नाउ प्रोसीड करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे चार फैक्टर निकाले, चार ही इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालना, माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको क्रैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हिस्टोग्राम्स कंप्लीट करा देते, जिसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कंप्लीट करा दिया था, ठीक है ना। अब हम प्रोसीड करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारे स्टैटिक्स चैप्टर का ही पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, पर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास होता है, बेसिकली जब हम कोई भी डाटा हमारे पास दिया रहेगा, डाटा जब हमारे पास दिया रहेगा तो डाटा को हमें क्या करना होता है ना, उसके बीच में से ना एक वैल्यू निकालनी होती है। एक बीच में से कैसे वैल्यू निकालेंगे, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई डाटा दिया, हमने बोला कि 2 3 4 5 6 ऐसे कोई डाटा दे दिया है ना। अब इसमें ना एक हमारे पास, ये तो बात सच है कि एक हमारे पास एक इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और एक सबसे क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, है ना। कोई भी डाटा आप दुनिया का देखेंगे तो उसमें एक सबसे छोटी वैल्यू होती है और एक सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को ध्यान रखना है कि सबसे कहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हुआ और कहाँ पे डाटा हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू बचेगी या जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं वही हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, है ना। मैम ने आपको बताया गया है कि सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है ना, तीन पार्ट में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले वाला पार्ट हमारे पास क्या है, मीन है। दूसरे वाला क्या है, मेरे पास मोड है। और उसके बाद मेरे पास कौन सा है, मीडियन। तो ठीक है ना, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे और मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा इस चैप्टर में। तो मैं आपको बताऊंगा कि मीन सबसे पहले फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो मीन के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी है। तो मीन हम आपको बताते हैं, मीन में आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मीन का सबसे पहले मैं आपको बेसिक लेवल बताऊंगा कि आपको बेसिक्स में मीन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मीन मीन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, ये एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। एक्स के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हम एक्स बनाया और एक्स के ऊपर एक ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो उसको पूरा बोला जाता है एक्स बार, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो आपको शुरू के 5 प्राइम नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर पता होने चाहिए स्टार्टिंग के। तो प्राइम नंबर जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 11। तो ये इस तरीके से हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ से मीन निकालना है, यानी एक्स बार हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, है ना। और इन सबको प्लस करने के बाद ये हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल यहाँ पे 5 हो रहे हैं। 5 मतलब 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर हमारे पास आएंगे, और हमें 5 के बारे में पूछा गया था, तो इन सबको हम प्लस करेंगे और डिवाइड करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इनको प्लस करते हैं, तो 2 + 3 5 + 5 10 और 7 मिला के हमारे पास 17 हो जाएगा। 17 + 11 हमारे पास कितना हो जाएगा, 28। अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और उधर जाके हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5.6 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5.6 आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास बोल सकते हैं कि शुरू के जो 5 प्राइम नंबर होते हैं उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5.6 आ जाएगी। नाउ प्रोसीड करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बिल्कुल बेसिक सा ही मैंने इसका एग्जांपल लिया है एक तरीके से। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आपको स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या है। तो नेचुरल नंबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर होल नंबर आता तो 0 से स्टार्ट होते, पर नेचुरल नंबर दिया है तो इसका जब हम एक्स बार निकालेंगे यानी मीन निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में कितना लिख देंगे यहाँ पे 5। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो 3 + 3 6, 6 + 4 5 और ये 15 हो जाएगा। 15 अपॉन में कितना जाएगा, 5। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मीन कितना आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। नाउ प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो देखो ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फैक्टर्स जब हम निकालेंगे किसके, 10 के। तो 10 फैक्टर्स निकालते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये किस किस के टेबल में आता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये हमारे 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 में तो नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। 5 में आएगा। 5 के बाद डायरेक्टली किसके टेबल में आएगा, ये
10 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो उसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए 1 2 5 10, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे चार फैक्टर निकाले, चार ही इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालते समय 1 + 2 + 5 + 10 अपॉन में कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हमारे चार ही निकले हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 4 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 3 + 5 8, 8 प्लस ये आ जाएगा 18 अपॉन में 4। तो इसको जो डेसिमल में आएगा आप इधर बना के इसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जब आप उसका बेसिक्स लेवल अगर आपको समझ में आता है तो आप इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो जाना, ठीक है ना। देखो इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इसमें बोला गया कि इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज इतना इतना इतना, तो ठीक है ना। इसका ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया x, x + 2 और x + 3 और नेक्स्ट आपको दे दिया x + 4। इसका मीन आपको कितना दे दिया, 14। तो ये जो 14 हमारे पास हमारे को दिया है, ये हमें क्या दे रखा है, इसका मीन। तो मीन बच्चों हमें दे रखा है इसका कितना, 14। हमें निकालना क्या है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी अभी आप सबने पढ़ा, मीन जो होता है हमारे पास, मीन जब हम फाइंड आउट करते हैं हमें पता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें करना होता है, सारे नंबर्स को हमें प्लस करना होता है एज वी नो। तो हम क्या करेंगे, x प्लस के कितना 2, फिर x प्लस के 3, मतलब पहले ये वाला नंबर लिया, फिर ये वाला लिया यहाँ पे लिखा, फिर ये वाला यहाँ पे लिया, फिर x प्लस के 4, ऐसे मैंने ये वाला नंबर लिया, ठीक है ना। अब इनको मैंने क्या करा, सबको ज्वाइन करा। अब ये कितने नंबर मेरे पास है, 1 2 3 4, ऑलरेडी मेरे पास 4 नंबर मेरे को दे रखे हैं। पर क्वेश्चन में हमें कितना बोला गया है कि हमें 5 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है। कितना दे रखा है, हमें 5 का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, ये यहाँ पे हमारे पास ना x + 6 भी है। कितना दे रखा है, x + 6, तभी तो 5 बैठेंगे ना, वैसे तो 4 ही बैठ रहे थे। तो हमें वहां पे ना x + 6 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे से x + 6 रह गया, तो आप x + 6 भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितने बन गए, ये हमारे यहाँ पे पास 5 बन गए, ठीक है ना। टोटल पूरी 5 ऑब्जर्वेशन हो रही है ना, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे मिला के टोटल 5 हो गया। अब हमारे पास जो ये x बार है, x बार का वैल्यू कितना दे रखा है, हमें 14 दे रखा है, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 14। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करते हैं देखना। अब यहाँ पे बच्चों तुम्हें ना क्या करना है, x को काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार x आया, तो यानी कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा। प्लस अब 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 + 4 9 और 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 14 × 5 कर देना, 5x प्लस के 15 आ जाएगा। तो 14 × 5 आप सब लोग जानते हैं हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है ना, 70, और 70 में से इधर आके 15 माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा, ये 55 आएगा। 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 55 अपॉन में 5। तो x का वैल्यू हमारे पास जो आएगा यहाँ से 11। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा हमारे पास, ठीक है। 11। तो बच्चों मैं आपको अब ना मीन ऑफ ग्रुप डाटा बताता हूँ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देख ही लिया था हमने मीन कैसे निकाला था। तो अभी हमें क्या करना है ना, ग्रुप डाटा फाइंड आउट करना है। ग्रुप डाटा का मतलब हमारे पास ना जो डाटा होता है वो हमें किस तरीके से दिया जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख भी रहे हैं, तो हमें क्लास इंटरवल दिया गया है। क्लास इंटरवल में देखो हमें क्लास साइज दे रखा है 10 से 15, फिर यहाँ पे 25 से 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड देन 85 से 100, ठीक है ना। तो इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी हमें अलग अलग इंडिविजुअल करके दी हुई है। होपफुली आपको इतना क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो इसमें भी बोल देगा कि आपको फाइंड द मीन। क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, बस क्वेश्चन आपको ऐसा टेबल बना के दे देगा और ऊपर लिख देगा फाइंड द मीन। तो आपको मीन कैसे फाइंड आउट करना है इस तरीके के क्वेश्चन का, तो ठीक है ना, ये आपसे पेपर में इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करने का तरीका मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ग्रुप डाटा को कैसे निकालना है, ग्रुप डाटा आप कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले ना आप एक वीडियो को आगे देखने से पहले ना आपको छोटा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स बार को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स बार होता है ना, जैसे मैंने एक सिंबल बनाया ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, समीशन। क्या बोलेंगे इसको हम, समीशन। समीशन ऑफ f1 और f1 x1 अपॉन समीशन ऑफ f1। तो आप ना ये फॉर्मूला अभी लिख लीजिए बस, फिर मैं इसके मतलब बताता हूँ क्या था। समीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सम करना। सम किसका करना है, f1 × x1 का, ठीक है ना। तो f1 x1 हम निकालेंगे कैसे, वो अभी हम देखेंगे।
समीशन ऑफ F1, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सबको प्लस कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ F1, ठीक है ना। अब हम इसको क्वेश्चन की मदद से करते हैं, ठीक है ना। होपफुली आपने वो लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, तो ठीक है ना। ग्रुप डाटा आपको फाइंड आउट करना है, तो ग्रुप डाटा आप कैसे निकालेंगे। अब क्लास इंटरवल हमारे पास पहले वाले का कितना दिया, 10 to 25, दूसरे वाला कितना दिया, 25 से 40, और यहाँ पे कितना दिया, 40 से 55, और इधर कितना दिया, 55 से 70 दिया। ऐसे ही 70 से हमारे पास 85 दे रखा है डाटा, देन 75 से 85 दे रखा है, 85 से हमारे पास जो डाटा दे रखा है दैट इज 100, ठीक है ना। 85 से कितना दे रखा है हमारे पास, 100 दे रखा है। अब इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए बच्चों। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 5 है, और इसका हमारे पास कितना है, 4 है। तो हमने सबका फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, F1 बोलेंगे। अब क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं भाई, क्लास मार्क्स हमारे पास, हम सोचेंगे क्लास मार्क्स क्या होगा, है ना। तो क्लास मार्क्स हमें ना बोलते हैं इसको बेसिकली क्या, X1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, X1। निकलेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्लास मार्क्स मैंने पहली वीडियो, दूसरी वीडियो में जो मैंने आपको बता रखा है वहां से आप देख भी सकते हैं क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं। बाकी जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, 10 प्लस के 25 अपॉन में 2 कर दो। तो 10 प्लस 25 कितना आता है, 35, अपॉन में 2 करोगे तो कितना आएगा, 17.5। तो 17.5 इसका जो हो जाएगा हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएगा। क्या जाएगा इसका, हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे आप, इसको भी 2 प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सबको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इस तरीके से एक टेबल बन जाएगा। तो इसका टेबल जो मैंने आपके लिए रेडी किया है, तो इसका टेबल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा, 32.5 आ जाएगा। 32.5 के बाद हमारे पास 47.5 आ जाएगा। 47.5 इस वाले का आएगा, ध्यान रखना, और ये हमारे पास इस वाले का आएगा डाटा। तो इस तरीके से 47 आ गया था, फिर ऐसे 62.5 आ जाएगा इधर हमारे पास, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डाटा मैंने आपके लिए बना रखा है, 62.5 तो 77.5। तो ऐसे ही जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 185 को यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 92.5, ठीक है ना। तो इतना डाटा आप इसको होपफुली सब लोग इनको डिवाइड करने के बाद आप इनको इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। अब आता है हमारे पास मैंने बताया था हमें जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो है हमको समीशन ऑफ F1 और X1 निकालना है। क्या निकालना है, समीशन ऑफ F1 और X1। थोड़ा ध्यान से देखना फॉर्मूले को, समीशन ऑफ F1 और X1 हमें निकालना है। तो समीशन ऑफ F1 और X1 हम कैसे निकालेंगे, हम भाई पहले तो F1 इंटू X1 करेंगे तभी तो समीशन निकलेगा। अब हम मल्टीप्लाई करें नहीं तो कैसे निकल जाएगा भाई। तो समीशन ऑफ F1 X1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F1 और X1 का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना। F1 और X1 मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उधर लिखेंगे। फिर ऐसे ही इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे। इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई होपफुली आप सब लोग कर ही लेंगे इसकी ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उधर लिखोगे, है ना। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, अगर आपको भी पता है अगर आप एक मल्टीप्लाई गलत करते हैं तो आपका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई आपके लिए कर रखी है पहले से। तो 3 इंटू 17.5 करोगे तो आपके पास आएगा लगभग 52.5। ऐसे 2 इंटू 32.5 करोगे तो हमारे पास 65 आएगा। तो नेक्स्ट वाले का हमारे पास 285 आएगा। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। 437.5 और ये आएगा हमारे पास 387.5 और ये आएगा 370। तो होपफुली आप लोगों ने इतना काम कर लिया है इजीली, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब समीशन निकालना है। समीशन मतलब उसका सम निकालना है। तो सम आप कैसे निकालेंगे, तो सम मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो सम आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, समीशन किसका, F1 का और X1 का, क्योंकि मेरी कुछ फॉर्मूले में क्या, समीशन ऑफ F1 और X1। तो इन सबको आप प्लस करेंगे। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, आप आराम से प्लस करना, 1597.5। कितना आएगा, 1597.5। इन सबको प्लस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से हमारे पास इन सबको प्लस करना है, तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, समीशन ऑफ F1। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास निकलने के बाद 27, ठीक है ना। तो 27 आ जाएगा। देन आपको करना क्या है, अब इतना काम आपका टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है ना। आप अपने एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, बहुत इजी मेथड है इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, समीशन ऑफ F1। फॉर्मूला इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जब आप पूरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आप बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करें।
हो सकता है कि आपने पूरा स्टेप्स भी करा और आपने फॉर्मूला ना लिखा हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आपको मार्क्स से भी बचना है, तो आप क्या करें, अटेम्प्ट पूरा करें, हो सकता है कि आपको अटेम्प्टिंग पे मार्क्स मिले, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो समीशन ऑफ f1 और x1 कितना है 1597.5 और उसको डिवाइड कितने से करेंगे 27 से। तो जब बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास x बार की वैल्यू यहाँ से निकलने के बाद आएगी वो आएगी 59.17, ठीक है ना, किसी की 59.17 आएगी, किसी की 60 के करीब आएगी, तो बिल्कुल वो करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आएगा।